कुछ समझ नहीं आ रहा कि इंडिया में हो क्या रहा है। पिछले 10 दिन से आप देखिए कि 13 केसेस ऐसे हैं जो हाईलाइट हुए हैं, रेप केसेस, जिसमें से 2 बच्चियों के भी हैं, और जिसमें मोस्ट हाईलाइटेड केस जो है डॉक्टर मोमिता का है। तो खैर बड़ा अजीब लग रहा है कि ऐसा हो कैसे रहा है। जहां तक मुझे लगता है इसके कुछ रीजन हो सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल ओपन सीक्रेट है, सब जानते ही हैं। तो एक तो सबसे बड़ा रीजन जहां तक मुझे लगता है वो ये है कि कुछ इस तरह के गुंडा एलिमेंट है जिसको लगता है कि हमारी बहुत अच्छी पॉलिटिकल अप्रोच है, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये जुडिशरी सिस्टम जो है हमारा कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह का गुंडा एलिमेंट जो है ये किसी भी तरह का क्राइम करने से जो है रुकता नहीं है। इसको लगता है हमारा बहुत अच्छा जैक है, हमारे हर तरह के जो है अप्रोच है हमारी, तो हमें कौन कुछ क्या कर सकता है जो है। तो इसीलिए इस तरह का जो गुंडा एलिमेंट है वो इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज करता है कंटिन्यूअस जो है, और जैसा देखने में आ रहा है। एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि उन्हें बिल्कुल कोई कानून का, कोई जुडिशरी का, किसी चीज का उन्हें कोई डर खौफ नहीं है। वो सिर्फ अपनी पॉलिटिकल अप्रोच की वजह से और अपनी उसकी वजह से जो है किसी चीज से नहीं डर रहा है। इस तरह के लोग जो है, और इसी तरह के लोग सबसे ज्यादा क्राइम कर रहे हैं इस वक्त जो है। दूसरा, जहां तक मुझे लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ यह है कि इंसान जिस तरह का कंटेंट देखता है तो उसका पूरी बॉडी पर उसके असरात पड़ते हैं। जी, मतलब वही पॉइंट है कहने का कि जो कंटेंट हम देख रहे हैं ना, उसका हमारे पर पूरा असर पड़ेगा। तो इस तरह की जो खासतौर से बॉलीवुड में कुछ इस तरह की मूवीज बनी हैं जिसमें फीमेल्स के लिए बहुत हेट्रेड दिखाई गई, तो सेंसर बोर्ड इस तरह की मूवीज को पास ना करे, इस तरह का कुछ ऐसा होना चाहिए। क्योंकि इस तरह की मूवीज देखने के बाद जो है, जो यंगस्टर्स हैं उनमें इस तरह का जो है ऐसी चीजें प्रवोक कर रही हैं उन्हें, जो इस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज करने के लिए, खासतौर से फीमेल्स के लिए। तो सेंसर बोर्ड को इसलिए सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए, सेंसर बोर्ड इस तरह की मूवीज को पास ना करे। दूसरा, इस तरह का कंटेंट, इस तरह के गेम इस वक्त हैं मार्केट में अवेलेबल, इस तरह की एप्स हैं जो इस तरह की चीजों को प्रवोक करते हैं अंदर से जो है। और कुछ इस तरह की पॉर्न साइट्स लोग देखते हैं, कोई इस तरह की चीजें देखते हैं, तो वो क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन इंसान के जहन में जो है वो बढ़ता चला जाता है। और फिर जहां वो लगता है इंसान को कि हाँ मेरे लिए इजीली उस चीज को, मैं अपनी नीड को फुलफिल कर सकता हूँ इलीगल, तो वो उस चीज के लिए फिर चूकता नहीं है। तो इसमें इस चीज का बहुत बड़ा दखल है जो है। तीसरा पॉइंट अगर कहें, इस पे लोग कुछ एतराज भी कर सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो बहुत नैरो माइंडेड लोग हैं, इस तरह की चीज कह रहे हैं, लेकिन वो फैक्ट है, उस चीज को हम जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते। जी जी, मेरा पॉइंट वही है कि उस चीज को हम ये नहीं सोच सकते कि ऐसा है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसमें सबसे बड़ा दखल ये है कि फीमेल का जो है वो अपना स्किन को एक्सपोज करना जो है। तो आजकल ये हो गया ना कि मेरी बॉडी है, मैं जैसे चाहे करूं, जो चाहे करूं, मुझे कौन रोकने वाला है जो है। फ्रीडम के नाम पर जो हो रहा है दुनिया में इस वक्त जो है, तो ये बहुत बड़ा इसका रोल होता है कि जो फीमेल हैं वो अपनी स्किन एक्सपोज करती हैं। तो वो क्या होता है कि इंसान बाद मतलब जहाँ लगता है कि हाँ भाई हम इसको तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी यहाँ उसकी पॉसिबिलिटीज लगती हैं, तो वहाँ उस चीज को वो फिर गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं लोग जो है। तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला जाता है जो है ये। और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसके इस वक्त, जैसे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो बेरोजगारी की वजह से भी जो है, हाँ बिल्कुल फैक्ट है बात ये कि बेरोजगारी की वजह से भी इंसान कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो वही चीज है कि खाली है लोग, तो जाहिर सी बात है कि उसमें फिर इस तरह के उनके नेगेटिव चीजें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट भी देख रहे हैं, तो वो जहन में फ्रस्ट्रेशन, तो वो चीजें सारी उस चीज को इंसान के ऊपर जो है प्रोवोक करती हैं गलत काम करने के लिए। तो ये सब चीजें हैं जो मेन जहां तक मुझे लगता है कि ये रीजन हो सकते हैं। इसके लिए मेनली देखिए यही है कि अगर इसमें सोल्यूशन, तो फिर वही है। अगर देखें सोल्यूशन को लेकर भी लोग कह सकते हैं कि भाई ये सोल्यूशन तो अक्सर लोग कह भी रहे हैं, लेकिन अक्सर जो लोग कह रहे हैं बिल्कुल फैक्ट है जो है। सोल्यूशन फिर वही है कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट जो है रूल बनाए जाए, सख्त कानून बनाए जाए इसके लिए जो है। यही फिर इसका हल है। अगर कानून सख्त होगा तभी लोग डरेंगे जो है, और कुछ लोगों को इसकी नजीर बना दिया जाए। क्योंकि बड़ा अफसोस की बात है कि इतना ज्यादा पूरे इंडिया में जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसलिए इस चीज को लेकर के, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बहुत ज्यादा इसका असर नजर नहीं आ रहा। कोई भी जो भी क्रिमिनल्स हैं वो पकड़े नहीं जा रहे और उनको जो है कोई सजा नहीं दी जा रही। तो ऐसे लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर के फौरन उनका फैसला किया जाए, फौरन ऐसे लोगों को जो है नजीर बनाया जाए, ताकि आगे लोग डरे उस चीज को लेकर के जो है कि हाँ भाई देखो ऐसा, ये इबरत होगी, फिर जो है ये इबरत का निशान बनाया जाए ऐसे लोगों को। तो फिर लोगों में डर खौफ होगा, और डर की वजह से फिर लोग जो है इस चीज से बाज आएंगे जो है।
क्योंकि लोगों को लग रहा है कुछ तो कि कानून तो आज हमारी जेब में पड़ा है, क्या हमारा कौन कुछ भी बिगाड़ लेगा जो है, हम हमारी तो बहुत अप्रोच है, बहुत ऊपर तक पहुंच है हमारी जो है। तो यही सब रीजन है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, और सोल्यूशन फिर यही है कि सख्त से सख्त कानून बना जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर के ऐसे लोगों को जल्द से जल्द जो है सख्त से सख्त कानून के तहत उनको जो है सजा दी जाए, और वो नजीर जब बनेगी तो तभी लोग जो है डरेंगे और तभी लोग की क्राइम रेट जो है कम होगा जो है।